प्रिय भारतवासी हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि। मैं परमहंस महामंडलेश्वर संत मिट्ठूराम महाराज भोपाल। मोबाइल नंबर 7974644570। आप हम सब वीडियो के द्वारा मिलते रहें, देखते रहें, बात करते रहें, कमेंट करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी बात आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, ये भी एक सोचने की बात है। तो इसलिए कमेंट भी करते रहो। और मेरा यूट्यूब भी और फेसबुक भी मिट्ठूराम महाराज के नाम से देखी जा सकती है। खूब आराम से देख सकते हो और खुश रहो। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हम जिस देश के वासी हैं वो देश हमारा घर है। ये देश हमारा घर है, मेरा कोई अलग घर नहीं, इसी देश में हूँ। तो हम जिस देश के वासी हैं वो देश हमारा घर है, ये भारत हमारा घर है। हम सब भारत के रहने वाले हैं। इस घर को नहीं छोड़ पाएंगे हम जब तक ये जीवन है, जब तक हमारा तुम्हारा साथ है। और हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे अंदर ये भान होना चाहिए, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। भारतवर्ष के लोग सब हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। और हमारे ऋषि मुनियों को नाम में कोई कलंक ना लगने पाए, ऐसा हम काम करते रहें। हम ऋषि मुनियों की संतान होकर के कोई अधर्म काम करें तो हमको भी कलंकित लगता, अपने माता पिता को भी कलंकित लगता और हमारे ऋषि मुनि देवताओं को भी लगता है। हम जिस देश के वासी हैं उस देश के लोग ऋषि मुनि परमात्मा को मानने वाले, पूजने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। इसलिए हमें सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हमारे जीवन को, हमें अपने इष्ट परमात्मा को, अपने गुरु को समर्पण करके चलना पड़ता है। हमारे माता पिताओं को भी देख करके चलना पड़ता है। हमारे माता पिताओं को हमसे कोई दुख ना हो। हमारे परिवार बच्चों को, माता पिता भी ये सोचते हैं कि हमारे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे परिवार को कोई दुख ना हो। उनकी पूरी देखभाल करते हुए माता पिता अपने जीवन बिताते हैं। और पूरा जीवन जो है अपने ही परिवार के लिए, अपने ही बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित रहता है और वो सब विधि समर्पण करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के शादी ब्याह करने देते हैं, उसके बाद भी उनकी देख रेख करते रहते हैं। 2 लड़के हों, 4 लड़के हों, 2 लड़के हों, 4 लड़के हों, उनके सबके शादी ब्याह भी कर देते हैं, फिर भी उनके बच्चों तक की भी देखभाल करते हैं। ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन अब कुछ कुछ बातें ऐसी आ गई हैं जो बाप अपने बच्चों को देखते हुए फिर अपने नाती पोतों को भी देखता है। और कभी कभी तो जहाँ तक के नाती पोतों के बच्चे आ जाते हैं उनको भी देखता है, उनकी भी उसमें अपने जीवन को लगाता रहता है। लेकिन बच्चे, अपने खुद के बच्चे अपने माता पिताओं की देख रेख नहीं कर पाते। 2-2, 4-4 बच्चे होने के बाद भी जो है अपने माता पिताओं की देख रेख नहीं कर पाते, उनकी देख रेख में अपना जीवन नहीं रख पाते। तो ये थोड़ी कलंकित बातें हैं। ऐसी बातों को ध्यान रखने की बातें है कि माता दादा परदादा वो कहते हैं ये तो मूल से भी ब्याज प्यारा है, इसे ब्याज प्यारा है, इसको हमको संभाल के रखना है। तो बताइए वो अपना तीसरी पीढ़ी में भी अपना पैसा खर्चा करता है,
लगाता है और उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। मकान बना दिए, घर द्वार बना दिए, सबको अलग अलग बना दिए। ऐसे ऐसे माता पिता हैं। और वो अपने दादे परदादे की जब सेवा करने की बात आती तो उतनी नहीं कर पाते हैं जितनी वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी निंदनीय बात है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हो करके और हम ऐसे नादान बुद्धि का काम करते हैं, नादान बुद्धि का हम जवाब देते हैं। ये बहुत बड़ी घृणित बात है। इससे बचिए मेरे बच्चों। ये जीवन है, ये मिला ना मिला फिर क्या पता। लक 84 में गए, कर्म के आधार पर लक 84 में जाना ही पड़ता है और लक 84 में जा करके फिर भटक करके फिर मानव जीवन मिल पाता है। तो इस जीवन से बचना है तो जीवन को सत्कर्म में लगाइए और सत्कर्म करते हुए ऋषि मुनियों की संतान होने का भान रखिए कि हमसे कोई गलत काम नहीं हो। प्रातःकाल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरुनावे माता। दादा परदादा माता पिताओं की जो है चरण वंदना करना चाहिए। चरण वंदना करने से हमारी बुद्धि में प्रकार सद्बुद्धि का भाव आता है। आप सबको मेरा प्रणाम हो। जय सिया राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि।